हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। मतलब एक ही क्वेश्चन से आपको सब चीज़ निकालना सिखा दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें दर निकालनी है। दर बोल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये होता है PRT/100। ठीक है दोस्तों, तो P क्या है, P मतलब प्रिंसिपल, ये मूलधन होता है, ठीक है। और R क्या है, रेट मतलब दर। तो दर ये होती है रेट। T मतलब समय, टाइम। ठीक है दोस्तों, अपॉन 100 इक्वल टू SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, वो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए इस फॉर्मूले से ही आप दर भी निकाल सकते हैं, समय भी, और भाई प्रिंसिपल भी और ब्याज भी। ठीक है, चारों चीज़ इससे ही निकालना सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए सबसे पहले P प्रिंसिपल कितना है, 9800। ठीक है दोस्तों, 9800 जो है प्रिंसिपल है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा। फिर R क्या है, ओहो R ही तो निकालनी है। ठीक है, तो रेट निकालनी है हमें। ठीक है भाई, और T मतलब समय। समय कितना है, समय जो है 6 साल। ठीक है दोस्तों, तो 6 साल लिख दो यहाँ पे बटे 100। ठीक है दोस्तों, इसके बाद SI मतलब ब्याज। ब्याज कितना देखा है, 4704। ठीक है दोस्तों, तो 4704 रुपये ब्याज लिखो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और भाई 6 से काट दो इसे, 6 सत्ते 42, 42 बचे कितने, 5, 6 अट्ठे 48, 48 कितने बचे, 2, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये हो गया 98 गुना R इक्वल टू 784। इसके बाद जो है 98 काट दो 14 से, 14 सत्ते 98, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 कितना बचे 8, 14 छिंग 84। तो वही 7 अट्ठी 56। तो दोस्तों रेट जो आ गई 8% की आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आ गई, रेट निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं इसी सवाल से आपको टाइम कैसे निकालेंगे। अगर मान लिया इसमें टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले में धरते हैं। ये फॉर्मूला है PRT/100 इक्वल टू SI। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले में धरते हैं। देखिए P मतलब प्रिंसिपल कितना है, 9800। ठीक है, तो टाइम निकालना है, इनटू में रेट। रेट कितनी निकल के आई हमारी, 8% बटे 100 इक्वल टू ब्याज। ब्याज कितना है, 4704। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से काट दो, 8 8 छंग 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 7, और भाई 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64, 6 अट्ठी 64। ठीक है, तो ये आ गया 98 गुना के T इक्वल टू में 588। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब जैसे काट दो, 14 सत्ते 98, 14 कम 14, 14 14 42, 14 चौका 56, और 2 14 दूनी 28, 7 छिंग 42। तो टाइम जो आ गया 6 साल आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है टाइम निकालते हैं। और भाई ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज सिंपल सा है दोस्तों, इसी में धर दो PRT/100, ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता ही है 9800। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रेट। रेट हमको पता ही चल गई कितनी थी, 8%, और समय कितना था, 6 साल बटे 100 इक्वल टू में हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इनकी आपस में गुना कर दो बस। तो आप पहले 8 के 98 में करते हैं, 8 अट्ठी 64, हासिल को 6, और भाई 8 नंबर 72, और 6 78, फिर 6 से कर दो, 6 चौक 24, 2 और 6 अट्ठे 48, और 2 50, 5 और 6 सत्ते 42, और 5 47। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ब्याज भी निकल के आ गया। ऐसा ही इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4704। ठीक है दोस्तों, ऐसे ब्याज निकालते हैं। और भाई मूलधन कैसे निकालते हैं, मूलधन भी देखिए, प्रिंसिपल निकालना है हमें। रेट कितनी है, रेट हमारी 8% की है, और भाई दर कितनी है, दर जो है, नहीं रेट तो 8% निकल का ही। ठीक है दोस्तों, और भाई समय 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 है 6 साल। ठीक है, बटे 100 इक्वल टू ब्याज कितना है हमारा, 4704। ठीक है दोस्तों, तो भाई काट देते हैं इसको,
6 से काट दो, 6 से काटो पहले। 6 सत्ते 42, कितना बचा 5, 6 अट्ठे 48, 2 6 चौक 24, 784। अब 8 से काट दो इसे। चलो नीचे लिख देते हैं PR बराबर 784। और जो ये भाग में होता है ना दोस्तों, तो ये इधर से इधर चल जाता है गुना में। 8 से काट दो। 8 सत्ती 56, 88, 64, 8 नम 72, 73, 74, 75, 76, 78। कितना बचा दोस्तों 8 नम 72, 6 बचा 88, 64 गुना 100। तो मूलधन जो हमारा निकल के आ गया 9800। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसी फॉर्मूले से हम सब चीज़ निकालना सीख लिया। अगर मान लिया हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका बताओ दोस्तों। देखो सबसे पहले अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। टाइम इक्वल टू ब्याज जो होता है ना, ब्याज ये SI। ठीक है दोस्तों, जो ये SI होता है इसकी गुना 100 में कर देते हैं और बटे रेट और मूलधन से उसे गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी समय निकल जाता है। ठीक है, और भाई और एक तरीका और बताओ, रेट कैसे निकलती है। रेट ऐसे निकल जाती है, ब्याज की गुना 100 में कर दो। ठीक है, और फिर उसे मूलधन से डिवाइड कर दो और समय से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी निकल जाती है। और भाई निकाल के देखो इनसे। देखो दोस्तों, टाइम हमें नहीं पता, मान लिया हमें टाइम नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो भाई सबसे पहले ब्याज तो पता है हमें, ब्याज कितना है। ब्याज हमारा कितना था 4704। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4704 इंटू में 100 बटे प्रिंसिपल हमें पता है 9800 है। रेट हमें पता ही चल गया था 8% की। तो इससे हम सोल्व कर देते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और भाई 8 से काट दो। 8 पंजे 40, 7 बचा, 8 सत्ते 56, 88, 64, 64 कितना बचा 4 या 6 बचा और 88, 64। अब काट दो इसे 14 से। 14 सत्ते 98 और 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो जाएगा। 14 चौक 56, 14 चौक का 56 और बचा कितना 2, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो अभी 7 से काट दो। 7 6 42। तो देखिए दोस्तों, टाइम निकल के आ गया 6 साल। ठीक है दोस्तों, है नहीं सिंपल। वैसे तो ये फॉर्मूला सभी में काम करेगा, पर लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है भाई हमें नहीं ध्यान आता, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। समय निकालना है, अगर समय निकालना है तो ब्याज की गुना 100 में करके रेट से और मूलधन से उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही अगर रेट निकालनी है, दर निकालनी है, तो ब्याज की गुना 100 में करके मूलधन और T से डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी रेट निकल के आ जाएगी। तो कैसा लगा टॉपिक दोस्तों ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो है चक्रवर्ती ब्याज की लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।